Hello, good afternoon, children. How are you? I hope you are safe. And after a long time, I'm going to teach you again. I think हमने अपना resolution जो है वो complete कर लिया. Got it? और लगभग 1 month के बाद अपन मिल रहे हैं. तो you should get ready for the study. ऑनलाइन क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन. यूट्यूब पे अपन डाल रहे हैं, है ना. एंड यू आर अगेन वेलकम. नाउ जो थर्ड चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ, हो सकता है वो करवाया या नहीं करवाया, मेरे को याद नहीं. आई एम डूइंग द टेल ऑफ द बिश्नोई, यानी जो बिश्नोईज के बारे में जो चैप्टर है अपना 10th RBSc का, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ. दैट स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन द राजस्थान. दैट इज आवर ओन स्टेट, हमारा खुद का स्टेट है राजस्थान. एंड दिस इज टोटली नियर द जोधपुर. जोधपुर में बिश्नोई का गांव है एक. और बिश्नोइयों तो आप जानते हैं अपन लोग कि एक जो कि हिरण जो होती हैं वो उनको बचाते रहते हैं, यानी पशु जानवरों के लिए प्रति बड़ा समर्पण है उनका, है ना. और यही चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं. गॉट इट. तो यहाँ पे पेड़ वगैरह काटे गए थे, किस तरीके से उन्होंने विरोध किया था, वो वहाँ का जो तत्कालीन राजा था उसका. तो इसमें अपन पढ़ेंगे जाम्बू जी, हंसा देवी जो उनकी मदर थी, वो एक बहुत ही ऐसी कंडीशन हो गई थी हमारे राजस्थान के अंदर, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था. किस तरीके से वो गाँव वाले उस अकाल से उभरे निकले, ये सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो स्टोरी के बारे में अपन पढ़ते हैं. पहले देखो, पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. माधव धनंजय गैडगिल, बोर्न इन 1942, 1942 में उनका जन्म हुआ. इज एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, एकेडमिशियन, राइटर, कम्युनिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस. ही इज ए रेसिपिएंट ऑफ वोल्वो एनवायरमेंटल प्राइज. The government of India awarded him the 4th highest civilian award of the Padma Shri. वो पद्म श्री से सम्मानित है राइटर in 1981 and also the Padma Bhushan in 2006. That was the introduction of the writer. And now what we are going to discuss about the story that is also very important for us. This tale is about the Bishnoi community that brought a drastic change in the ecology of Marwar in Rajasthan. जो मारवाड़ एरिया है, हम लोग कहते हैं मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी हम नहीं हैं, बेसिकली वही है मारवाड़ी. अब जोधपुर साइड के हम शेखावाटी से बिलोंग करते हैं. तो दैट इज द स्टोरी ऑफ ए मारवाड़ इन राजस्थान. दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज, वेयर ट्रीज एंड एनिमल्स were not in sufficient number. कह रहे हैं कि ये जो एरिया है वो ड्रोट से बड़ा, सूखा, अकाल, इससे काफी प्रभावित हुआ है. और वहां पे ट्रीज और एनिमल्स सफिशिएंट मात्रा में नहीं थे. द बिश्नोईज सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड द खेजड़ी ट्रीज. एक पेड़, खेजड़ी का पेड़ जिसे अपन जाति का पेड़ कहते हैं अपने यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, उस पेड़ को बचाने के लिए बिश्नोईज ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी, जिंदगियां दांव पे लगा दी थी. डिड ए बिग प्लांटेशन इन द एरिया, और उन्होंने उसके बाद खेजड़ी के बहुत से पेड़ लगाए वहां पे. दे कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल, और उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था बर्ड्स को और एनिमल्स को बचाने के लिए. सलमान खान को जो आप जानते हैं, हिरण मार दिया था, केस चल रहा अभी तक. वो जोधपुर में किसी मूवी की शूटिंग करने आया था, आज तक पीछे पड़े हुए होंगे. तो फिर सब पढ़ना भी चाहिए. तो इन दिस स्टोरी जो एक ग्रेट वॉरियर हैं राजस्थान के, योद्धा भी कह सकते हैं अपन उनको, बिश्नोई, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, कैसे वो लड़े पेड़ों को बचाने के लिए, सब कुछ अपन इसमें पढ़ेंगे. टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स. जब ये चैप्टर लिखा गया, at that time Marwars
was not having any tree. And what was there? Sand and rocks. Only one thing was there. The only growing things are thorny shrubs. झाड़ियां क्या उगती थी वहां पे? कांटेदार झाड़ियां, thorny shrubs, few tufts of short rough grass, घास, an occasional stunted bear और bubble tree. कुछ जो कि कंप्लीटली डेवलप नहीं थे, बेर यानी झाड़ी और बबुल के पेड़, ये सब उगे हुए थे वहां पे. कहाँ? मारवाड़ में. बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन द डेजर्ट, यानी हार्ड टू बिलीव. इनक्रेडिबल का मतलब है अपन उस पर बिलीव नहीं कर सकते. इवन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में, comes across the old village with groves of well grown खेजड़ी trees. एक ऐसा गांव जहां पे बहुत से खेजड़ी के पेड़ हैं. यानी हम मारवाड़ में अगर घूमेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में हमें पेड़ वगैरह मिलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर विलेज इज देयर दैट इज ऑल्सो नोन एज ए खेजड़ी. देयर आर लॉट ऑफ खेजड़ी ट्रीज आर ग्रोइंग देयर. दिस कजिन ऑफ बबुल, दिस इज द पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि दैट इज द कजिन है, दैट इज द कजिन ऑफ द बबुल ट्री, इज द कल्प वृक्ष, जिसे अपन कल्प वृक्ष बोलते हैं. द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज, ये ऐसा पेड़ जो सबकी विशेज को पूरी करता है. ए फुल ग्रोन केमल कैन एंजॉय ए मिड डे सिस्टा, एक बड़ा सा ऊंट कैन एंजॉय मिड डे सिस्टा, अपनी दोपहर को एंजॉय कर सकता है. इन इट्स शेड, इसकी छाया में बैठकर. इट्स फोलिग, इसकी जो पत्तियां वगैरह हैं. नर्शिश गॉट, जिससे बकरियां खाती हैं, जो बकरियां पलती हैं उससे. सीप, भेड़ें, कैटल एंड कैमल, ये सब यानी उस खेजड़ी के पेड़ से मिलता है इनको. खेजड़ी के पेड़ पे सांगर जो होती है ना, सांगरी, वो भी लगती हैं. हम तो इससे नोन है, हमारे यहाँ भी खेजड़ी के काफ़ी पेड़ होते हैं. इसकी पत्तियां खाकर कैमल है, गोट है, सिप है, कैटल हैं, ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं आराम से. दैट इज नोन एज ए खेजड़ी ट्री, जो कि एक कल्प वृक्ष जिसको अपन कह सकते हैं. इट्स पोर्स कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, जो बताया था तुम लोगों को, सांगरी जो होती है उससे कड़ी बनती है. एंड इट्स थ्रोन्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मैरडिंग एनिमल्स, आवारा जानवरों से इनके थ्रोन्स खेतों की रक्षा करते हैं. इतना इंपॉर्टेंट पेड़ है ये. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री दैट इज नोन एज ए खेजड़ी ट्री. ओनली वन सिंगल विलेज दैट इज ऑल्सो खेजड़ली विलेज, उसका नाम भी खेजड़ली कर दिया. दैट इज द बिश्नोईज विलेज, वो बिश्नोइयों का गांव है. Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it hold sway today. कहते हैं कि एक बार बहुत दिनों पहले की बात है, the desert of Marwar not had conquered the vast territory over which it holds sway today. इतनी ज़्यादा टेरिटरी नहीं थी वहाँ पे जितनी कि आज है. Even though the climate was the same as it is today, जो क्लाइमेट तब था वही क्लाइमेट आज है. The land was covered by thousand upon thousand of खेजड़ी trees. उस टाइम पे the land, there are lot of खेजड़ी trees were growing there. Everywhere you can see there were खेजड़ी trees. And there was plenty of bear, केर and सांगरी. हमने खाई है बेर, केर, सांगरी, हम खाते हैं सब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में. These plains were home to thousands of antelopes, और ये हिरणों के जो मैदान थे वो घर थे बहुत से हिरणों के. ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, ये सब जानवर वहाँ पे घूमते थे और मस्ती करते थे वहाँ पे. And on this bounty lived tribal भील्स, और वहाँ पे कौन रहते थे? भील जनजाति, राजस्थान की एक मुख्य कहते हैं अपन जनजाति है भील. आदिवासी एरियाज में अभी भी रहते हैं लोग. कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था, देयर आर लॉट ऑफ खेजड़ी ट्रीज वर ग्रोइंग देयर एंड all the animals, maybe these are the antelopes, black buck, चिंकारा, नीलगाय, all were enjoying there.
ऑल वर ग्रेजिंग देयर, इनके मैदानों में एंजॉय करते थे। जो जनजाति है भील वो वहाँ पे रहती थी, और सांगरी, बेर, केर ये सब खाते थे अपन लोग। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले, हॉर्स ऑफ कैटल, जो पशुओं को रखते हैं, कीपर्स बिगेन टू प्योर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। जो पशुपालक, दे केम टू माइग्रेट इन इंडिया फ्रॉम वेस्ट साइड, इंडिया में आने लग गए सेंट्रल एशिया और वेस्ट से। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ कहाँ आ गए, मारवाड़ में आ गए। द भील्स रेसिस्टेड देयर इंक्रोचमेंट, उनका जो इंक्रोचमेंट था, अतिक्रमण को, दे वर हु ट्राइंग टू स्टॉप, बिकॉज द भील्स वर लिविंग देयर। हमारे जो भील, लोकल भील होते हैं, उन्होंने उनके इंक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश की। वेस्टर्न जो पीपल थे ना, कैटल हॉर्स, उनके इंक्रोचमेंट को। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्स एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन जो अटैकर्स थे, द पीपल हु वर गोइंग टू अटैक, दैट आर नोन एज इन्वेडर्स, दे वर हैविंग हॉर्स, घोड़े थे उनके पास, भीलों के पास थे नहीं, एंड सुपीरियर वेपन्स, और उनके पास अच्छे हथियार थे। भीलों के पास तो क्या हो सकता, धनुष, उनके पास उनसे भी अच्छे हथियार थे। एंड प्रीटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स, और तभी उन्होंने भीलों पे विजय प्राप्त कर ली। ओके, दैट वाज द टेरिटरी ऑफ भील्स। बट द कैटल हॉर्ड्स, द पीपल हु केम फ्रॉम वेस्टर्न एशिया और वेस्ट साइड, they captured the complete area because they were more powerful than the Bhils. In any case, the land appeared boundless and the Bhils retreated a little toward the Aravali's. बहुत बड़ी जमीन थी, तो भील क्या किए, बचने के लिए अरावली की तरफ चले गए। हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ पे वो निकल गए। The population of Marwars was on the increase, or because of this, the population of मारवाड़ की जो पॉपुलेशन थी, that was increased, वो बढ़ गई। क्यों? जो अटैकर्स थे वो आ गए, भील भी अरावली की तरफ चले गए, रहे तो दोनों वहीं पे। But as centuries passed, सालों बीत गए, the large herds of cattle began to affect the vegetation, लेकिन जो पशु थे उनके, the large herds of cattle began to harm the vegetation, seedling, जो बीज जो होते हैं, अंकुरित बीज, and sapling were grazed down and had little chance to grow. छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे अपन बोल सकते हैं, उनको भी वो खाने लग गए पशु। इससे क्या हुआ, what happens, इससे वो पेड़ जो उगने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे सैपलिंग जो होते हैं, पौधे, वो भी नष्ट हो गए। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। उधर वो इन्वेडर्स जो अटैकर्स थे वो, और जो ट्राइबल जनजातीय भील थे, दे फाउंड लेस एंड लेस, क्या, लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, उनको कम से कम मिलने लगा ताकि उनकी जीवन यापन बहुत कठिन हो गया। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the राठौड़ of कन्नौज। कन्नौज के जो राठौड़ थे, राठौड़ जो कि राजपूत, उन्होंने उनको विजय प्राप्त कर लिया। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़। अब भीलों को हराकर और इन्वेडर्स को हराकर किसने राज कर लिया, राजपूत्स ने, राठौड़। इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, बहुत ही सम्मानीय कहते हैं अपन इनको, मतलब जोधपुर जिन्होंने बसाया, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ राठौड़ किंग्स, तो राठौड़ों में महान किंग्स में भी आते हैं। An extraordinary child was born in village of Pipasar. It is the name of the village that is known as a Pipasar. And here in this village, an extraordinary child was born in this village. In the region of Rathod Jodhpur, उसके टाइम पे।
हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहट सिंह, गांव का हेडमैन था उसका पापा। जो बच्चे का जन्म हुआ ना, उसके फादर वॉज अ हेडमैन एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी। व्हाट वाज द नाम ऑफ वी कैन से नेम ऑफ द फादर ठाकुर लोहट सिंह एंड नेम ऑफ मदर हंसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जांबाजी एंड what was the extraordinary what was the name of the extraordinary boy? The name of the boy was Jambaji. As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. When he was a child, as a little boy, what task was given to Jambaji? To take care of large herd of cattle and sheep. जो जानवर और भेड़ों का जो लार्ज केटल जो झुंड है, उसकी देखभाल के लिए उनको चुना गया। इनको जांबाजी को। मदर का नाम क्या था? हंसा देवी। फादर लोहट सिंह, ठाकुर लोहट सिंह। किसके उसमें राज में पैदा हुए थे ये? जोधा जी के राज में। कब था? 1451, 1451 में। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट ग्रेजिंग। फॉर whom it was the great fun? It was great fun for the boy जांबाजी। Got it? ये उनके लिए बड़ा अच्छा मजा आता था उनको। To taking out the animals to grazing, lie in the shade of खेजड़ी ट्री, खेजड़ी ट्री की छाया में लेटना। खेजड़ी बोलो तो जाटी का पेड़। And watch the herds of black buck, काफी जानवरों को देखना, हिरणों को। जांबाजी was fascinated by the lithe grace of this handsome antelope. उसकी जो सुंदरता थी ना एंटेलोप की, उससे बड़े फैसिनेटेड होते थे जांबाजी। He was very happy to see the appearance of the antelope and thought that there was no sight more enthralling. इससे अच्छी रोमांचित साइट उसके लिए नहीं है, that entertain him, that enthralling than a fight between two well-ground stags. एक फाइट दो स्टेज के बीच में, स्टेग्स जो लड़ते हैं ना, हिरन, सबसे फैसिनेटिंग साइट थी उसके लिए। व्हाट वाज द फैसिनेटिंग साइट? टू लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्री एंड टू सी द फाइट ऑफ स्टैग्स। दैट वाज मोस्ट अपीलिंग फॉर हिम। व्हेन जांबाजी वाज 25 ईयर ओल्ड, जब जांबाजी बड़े हो गए, व्हेन ही वाज 25 ईयर ओल्ड, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। एक बहुत बड़ी आपदा, डिजास्टर मतलब था आपदा, तो होल रीजन। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली ceased altogether. बरसात की जो छोटी सी क्वांटिटी आती थी, थोड़ी बहुत भी बरसात आती थी, दैट ceased, वो रुक गई altogether. That was stopped. The worst suffers were the cattle. और सबसे बुरा किसने सफर किया? कैटल्स ने सबसे बुरा सफर किया। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रोट दे कुड ईट बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउस। पहले साल सूखे के दिन उन्होंने क्या खाया? बाजरा। बाजरा तो अपन को पता ही है। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, बट सेकेंड ईयर बहुत बुरा गया। देर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। नो तिनका भी नहीं था बाहर, नथिंग वॉज देयर। Blade of grass was not present. People hacked at any trees they could find and fed the animals on the leaves. लोगों ने क्या किया? कोई भी ट्री मिला उसको काट डाला और एनिमल्स के सामने डालते गए ताकि उनको खिलाया जाए। But even so there was not enough broods. चारा नहीं बचा। Full the hungry animals and drought continued for 8 consecutive years. लगातार 8 सालों तक सूखा पड़ा। ओके, क्या क्या मतलब हमने पढ़ा कि भील थे, भीलों को अटैकर्स ने हटाया, वो अरावली में चले गए। बहुत से पेड़ होते थे उस टाइम पे, और फिर राठौड़ जो थे उन्होंने अटैक किया, उन्होंने भीलों को सबको, और यानी उस पर राज करने लग गए। जोधा जी जो थे 1451 में। तब एक ब्रेव बच्चा, उसका जन्म हुआ। फादर का नाम, मदर का नाम ठाकुर लोहट सिंह, हंसा देवी। और क्या टास्क दिया गया था उनको, जांबाजी को? जानवरों को लेके जाना, खेजड़ी पेड़ के नीचे बैठना, उनकी फाइट देखना।
वो फिर अचानक जब वो 25 ईयर के हुए, गांव में प्रदेश में सूखा पड़ गया। दैट वाज द चैप्टर। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। मोर विल बी डिस्कस टुमारो। ओके, बाय।